हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन इन द सीरीज ऑफ मिडेवल हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज। नाउ इसके पहले वाले वीडियो में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द चैप्टर 1, जिसमें हमने अर्ली मिडेवल पीरियड के 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन, जो आपको अभी अपने राइट साइड में दिख रहा होगा। वहाँ पे आप क्लिक करके हमारा पहला सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर 2, दैट इज सल्तनत पीरियड, जिसमें हम 100 क्वेश्चंस को डील करेंगे। नाउ हर क्वेश्चन को डील करने से पहले मैं आपको समरी दूंगा उस चैप्टर की, सो दैट आपके लिए ये रिवीजन वीडियो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। नाउ let us start our today's chapter, that is the Sultanate period और दिल्ली सल्तनत। टोटल 100 MCQs को हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, बट इन 100 MCQs को सॉल्व करने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया एंड अ समरी अबाउट दिस चैप्टर। जैसे ही हम समरी को डील करेंगे, हम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो नेक्स्ट आने वाले 1 घंटे में आपका कंप्लीट दिल्ली सल्तनत बहुत प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज चैप्टर। नाउ अब वी नो दैट दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर 1206, जब स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड। अब ये तो आपको पता ही होगा कि स्लेव डायनेस्टी किसने फाइंड की थी। सो दिस वॉज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। बट वॉट बिफोर 1206? 1206 के पहले कुछ बैकग्राउंड था दिल्ली सल्तनत पीरियड का, कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वाज एबल टू मेक द स्लेव डायनेस्टी और टू स्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया। सबसे पहले लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, 712 AD में देयर इज एन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया, एंड वो किसने किया था? वो किया था मोहम्मद बिन Qasim. Now, Muhammad bin Qasim invaded India and he conquered the area around the Sindh. सिंध का एरिया कॉन्कर किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो थी वो 998 टू 1030 AD के टाइम पे हुई थी, जबकि फर्स्ट टाइम टर्किश इन्वेजन हुआ था इंडिया में। फर्स्ट टर्किश इन्वेजन किसने किया था? सो दिस इन्वेजन was by Mahmud Ghaznavi. ठीक है, now Mahmud Ghaznavi is very much unpopular because in the year 1017 AD he attacked the Somnath temple, and it is believed that कि इसने 17 बार रेड किया था ऑन द सोमनाथ टेम्पल। नाउ अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की तो बात ही नहीं हो रही है, तो यस, अब होगी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात, क्योंकि इन द ईयर 1175 AD टू अराउंड 1206 सेकेंड टर्किश इन्वेजन हुआ था इंडिया में। किसने किया था? तो मोहम्मद घोरी ने इन्वेड किया था, एंड दिस मोहम्मद घोरी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। एंड आपको ये चीज़ पता होगी कि मोहम्मद घोरी का ही एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी, एंड यहीं से आता है हमारी दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी का नाम, विच इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। ओके, समझ में आ गया। अब द पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज, बेसिकली अगर मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूं तो 4 डायनेस्टीज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एंड इनकी जो क्रोनोलॉजी है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये आती है हमारी स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, हुज फाउंडर वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। He was the founder of the slave dynasty,
नेक्स्ट जो डायनेस्टी सेकेंड नंबर पे आती है आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी वाज द खिलजी डायनेस्टी. नाउ हु इज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? सो जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. थर्ड पे आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी. अब who is known as the founder of Tughlaq dynasty? So गियासुद्दीन तुगलक. एंड देन लास्ट में आती है हमारी लोधी डायनेस्टी. एंड आपको लोधी डायनेस्टी के रिगार्डिंग एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि इट वाज अ अफगान इन ओरिजिन. ठीक है, लोधी डायनेस्टी वाज अफगान इन ओरिजिन. रेस्ट जितनी भी हमने डायनेस्टीज देखी ये टर्किश डायनेस्टीज थी. ठीक है, टर्किश ओरिजिन था इनका. अब जिस वे में हम इस पूरे चैप्टर को करेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आएगा हम उस डायनेस्टी के बारे में सारी बातें कर लेंगे, उस रूलर्स के बारे में सारी बातें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देता चलूँगा. ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1206 to 1290? सो दिस वॉज नन अदर दैन स्लेव डायनेस्टी. ओके, अब जो स्लेव डायनेस्टी थी बेसिकली इंपॉर्टेंट रूलर सबसे पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक. ओके, वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. सेकेंड जो था वेरी फेमस रूलर वॉज इल्तुतमिश. ओके, इसके बाद में रजिया सुल्तान. ठीक है, देन द फोर्थ नेम इज नसीरुद्दीन महमूद. अब आप बोलोगे नसीरुद्दीन महमूद, ये तो नाम सुना नहीं है. तो भाई ये बलबन का दूसरा नाम था. ओके, सो ये कुछ बहुत ही फेमस रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के. ओके, सो द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल दिल्ली सल्तनत वॉज द स्लेव डायनेस्टी. इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो खिलजी डायनेस्टी थी इट रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड. एंड अगर मैं बात करूँ तुगलक डायनेस्टी की तो दिल्ली सल्तनत में दे रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड. ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी? सो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है क्या है कि एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच इज लाख बख्श. इट मीन्स व्हाट? इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मतलब है गिवर ऑफ लैक्स. ठीक है, लाख बख्श इज एन इंपॉर्टेंट टाइटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, दो इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट जो इन्होंने फॉर्म किया आर्किटेक्चर से रिलेटेड. सबसे पहले तो था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क. ठीक है, ये दिल्ली में. एंड इसके अलावा आर्किटेक्चर के व्यू पॉइंट से एक इम्पॉर्टेंट जो माइलस्टोन था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा. ये है अजमेर में. ओके, समझ आ गई बात? नाउ इसके अलावा आपको पता ही होगा द फेमस कुतुब मीनार. इट वॉज स्टार्टेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक ओनली. ऑल्दो बहुत सारे रूलर्स हैं, फिरोज शाह तुगलक भी है, इल्तुतमिश भी है, इन सब का रोल रहा है कुतुब मीनार को बनाने में. ऑल्दो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. ओके, नाउ ये कुतुब मीनार किसी को पैट्रोनाइज या किसी के लिए बनाया होगा तो यस, कुतुब मीनार वॉज मेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक टू ऑनर अ सूफी सेंट. व्हाट वाज द नेम ऑफ द सूफी सेंट? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक मेड दिस कुतुब मीनार टू ऑनर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी. एंड एक लास्ट पॉइंट ध्यान में रखना कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड कि ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगन या पोलो. ठीक है, चौगन पोलो खेलते टाइम ही डाइड बाय फॉलिंग ऑफ. ठीक है, ना अब हम देखते हैं सारे क्वेश्चंस जितने भी कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसी में हम ये सारा कुछ डील कर लेंगे. ना
विच टाइटल वॉज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर हिज जेनरसिटी? तो गिवर ऑफ लैक्स का टाइटल था, विच वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। तो लाख बख्श का टाइटल वॉज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जिले इलाही का टाइटल किसे मिला था? दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि जिले इलाही का टाइटल किस सुल्तान ने लिया था। नेक्स्ट इज, हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई इन 1210? ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगन या पोलो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वो डायनेस्टीज आएंगी और जैसे जैसे उनके रूलर्स के बारे में हम पहला क्वेश्चन डील करेंगे, इसी के टाइम में आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा, ठीक है, सो दैट जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो एंड आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट है, विच मॉस्क डिड ऐबक कंस्ट्रक्ट इन दिल्ली? सो मैंने आपको बताया था दो इम्पॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट आर्किटेक्चर के व्यू पॉइंट से कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। सबसे पहले तो था 2.5 दिन का झोपड़ा, दिस वॉज इन अजमेर, एंड सेकेंड वॉज कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में था। ओके, सो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज, वेयर इज द मॉस्क 2.5 दिन का झोपड़ा लोकेटेड? सो दिस इज लोकेटेड इन अजमेर, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, नाउ एक और चीज आप ध्यान में रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल को कहाँ पे रखा था। तो वेयर वॉज द कैपिटल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ दिल्ली सल्तनत सिचुएटेड? तो ये लाहौर में थी, ठीक है, एंड इट वॉज शिफ्टेड टू दिल्ली बाय इल्तुतमिश। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इन हुज ऑनर वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्टेड? सो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड टू ऑनर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हु वॉज अ वेरी फेमस सूफी सेंट। अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड अब जो क्वेश्चन है हमारे स्टार्ट हो रहे हैं रिगार्डिंग इल्तुतमिश। सो इल्तुतमिश इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। नाउ अब लेट अस टॉक अबाउट इल्तुतमिश। सबसे पहला तो ये कि he is known as the real founder of Delhi Sultanate. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इल्तुतमिश के टाइम पे एक मंगोल इन्वेजन हुआ था। तो ये मंगोल इन्वेजन किसने किया था? तो चंगेज खान ने इन्वेड किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ही इज नोन फॉर हिज करेंसी। इल्तुतमिश ने करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। कौन सी करेंसी थी? तो दो करेंसी थी, एक थी सिल्वर करेंसी, एक थी कॉपर करेंसी। नाउ द नेम ऑफ दीज करेंसीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो सिल्वर कॉइन था दिस वाज नोन एज तनका, एंड ये जो कॉपर का कॉइन था इट वाज नोन एज जीतल, ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इक्ता सिस्टम जो है it was started in the Delhi Sultanate by Iltutmish only. ओके, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इल्तुतमिश फॉर्म द चाहलगनी, दैट इज ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स। ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स था जो इल्तुतमिश को रूल करने में हेल्प करता था, ठीक है। नाउ Iltutmish is also credited to have completed the construction of Qutub Minar. एंड एक लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ही पैट्रोनाइज्ड अ राइटर। विच राइटर? तो मिन्हास उस सिराज, who wrote the famous book that was तबाकत ए नसीरी, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं इससे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये इल्तुतमिश वाले टॉपिक में आपके लिए जानना। ओके, नाउ अब देखते हैं हम क्वेश्चंस को।
Now Iltutmish shifted the capital of from Lahore to which city? So लाहौर से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर किया था इल्तुतमिश ने. लाहौर was made capital of Delhi Sultanate during the time of कुतुबुद्दीन ऐबक. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Who did Iltutmish refuse shelter to saving Delhi from Genghis Khan? तो मैंने बताया था the invasion of the Mongol leader Genghis Khan happened during the time of Iltutmish. Okay, now why did Genghis Khan invaded India or why he wanted to invade India? Because वो चेज कर रहा था ख्वाजरम शाह को. ठीक है, सो इल्तुतमिश रिफ्यूज्ड द शेल्टर टू ख्वाजरम शाह, जिसके रिटर्न में चंगेज खान जिसके लिए इन्वेड करना चाह रहा था इंडिया को. ओके, सो ख्वाजरम शाह इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश कॉल्ड? सिल्वर कॉइन का क्या नाम था? सो सिल्वर कॉइन वाज तनका. ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं जीतल की, सो दिस वाज कॉपर कॉइन. नाउ एक चीज मैं आपको एडिशनल फैक्ट बता रहा हूं, शेर शाह ने भी एक सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, शेर शाह ने सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किया था. शेर शाह सूरी की मैं बात कर रहा हूं, विच वाज रुपया. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट वाज द कॉपर कॉइन दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश कॉल्ड? इट वाज जीतल. नेक्स्ट है, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिड इल्तुतमिश स्टार्ट ऑर्गेनाइज? तो इक्ता सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन दिल्ली सल्तनत बाय इल्तुतमिश. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये जानना है कि इक्ता सिस्टम जो था वो इंडिजीनियस नहीं था. इट मीन्स व्हाट, कि ये इंडिया में इंट्रोड्यूस या इंडिया में नहीं बनाया गया था. दिस सिस्टम वाज मंगोलियन. दिस वाज अ system that was borrowed from the Mongol administration. Okay, इक्ता सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटरी कब हुआ था इक्ता सिस्टम? सो इट वाज मेड हेरिडिटरी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिरोज शाह तुगलक. ये भी हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू एंड आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड जो कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स सेट अप बाय इल्तुतमिश कॉल्ड? सो दिस वाज नोन एज चहलगनी और चलीसा. नो, दीवान अर्ज क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा. अगर मैं बात करूं नयानकर्स की, तो नायकर सिस्टम जो था वो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट. एंड बरीद जो थे, बरीद ये स्पाइज होते थे. ओके, तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाऊंगा आपको मैं ये बताते चलूंगा. नाउ हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? तो मैंने आपको बताया इट वाज इल्तुतमिश हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. अब मैंने बताया था आपको कि फिरोज शाह तुगलक ने भी कभी कंट्रीब्यूशन है इन द कुतुब मीनार. सो जो सबसे टॉप मोस्ट जो क्या बोलते हैं, द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ कुतुब मीनार और द टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ कुतुब मीनार वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग. ठीक है, बिजली गिर गई थी उस पर, वो डैमेज हो गया था. तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया था एंड दैट इज हाउ फिरोज शाह तुगलक इज एसोसिएटेड विद द कुतुब मीनार. ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना. नेक्स्ट है, हु रोट तबाकत नसीरी पैट्रोनाइज्ड बाय इल्तुतमिश? सो इट वाज रिटन बाय मिनहाज उस सिराज. अगर मैं अमीर खुसरो की बात करूं तो ही वाज द कोर्ट पोएट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, अल बेरूनी हु रोट हु केम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोहम्मद गजनवी एंड ही रोट किताबुल हिंद. ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू हु एवर रूल्ड इन इंडिया? अब इल्तुतमिश तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया. अब मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फर्स्ट मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इन इंडिया. सो उसका मैं कुछ आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ अभी. नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि इल्तुतमिश ने नेक्स्ट जो अपना रूलर था
of the Delhi Sultanate, he appointed his daughter Rajia Sultan to rule. But what happened was, इल्तुतमिश के टाइम पे आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, दी ही फॉर्म द चहलगनी. चहलगनी फॉर्म किया था. हु वाज द ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. सो ये नोबल्स ना कंट्रोल करते थे कि कौन रूल करेगा और कौन रूल नहीं करेगा. ओके तो बिकॉज ये ऑर्थोडॉक्स थे, नोबल्स थे, तो अकॉर्डिंग टू वो अपने लॉज चलते थे, तो ये बहुत ऑर्थोडॉक्स थे. इनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि रजिया सुल्तान जो है वो रूल करे. दैट इज़ वाई दीज नोबल्स nominated, they appointed Ruknuddin Firoz as the successor. But still, Razia Sultan fought and she seized the throne from Ruknuddin Firoz, and she came to become the first Muslim lady who ever ruled India. Okay, important है ये चीज को आप ध्यान में रखना. Now, which Abyssinian slave did Razia show preference for? तो रजिया सुल्तान ने प्रेफर किया था याकुट स्लेव को. ठीक है. शी ऑफेंडेड नोबल्स बाय हर प्रेफरेंस फॉर एन अबिसिन स्लेव याकुट. उनके डिसीजन के अगेंस्ट इसने अपॉइंट किया था. हु लेड द रिबेलियन अगेंस्ट रजिया सुल्तान इन भटिंडा. सो दिस वाज अल्तुनिया. ठीक है. अल्तुनिया was the governor of Bhatinda at that time, and he refused to accept the suzerainty of Razia. Now, where was Razia assassinated in 1240 AD? Where was she assassinated? So, she became the victim of a conspiracy and was assassinated at Cathal. Next जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में, he is known as one of the most impactful sultan of the Delhi Sultanate, whose name was Ghiyasuddin Balban. यस, मेरे हिसाब, आई एम सॉरी फॉर वन थिंग, मैंने ना नसरुद्दीन महमूद का नाम बलबन बता दिया था. ओके, दिस इज़ नॉट ट्रू. ओके, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मेरे को अभी स्ट्राइक हो रहा है कि मैंने नसरुद्दीन महमूद को बताया था कि इट वाज द नेम ऑफ बलबन, बट दिस इज़ नॉट ट्रू. ठीक है. बलबन का जो नाम था इट वाज गियासुद्दीन बलबन. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं बलबन के बारे में, तो ही असेंडेड द थ्रोन एट 1266 AD. ठीक है. Now, the first thing that Balban do, that he broke the power of Chahalgani. चहलगनी मैंने आपको बताया था, दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स. सो सबसे पहले ही एंडेड द पावर ऑफ दीज चहलगनी. ठीक है. नेक्स्ट इज बलबन इज नोन टू हैव अपॉइंट द वेरियस स्पाइज. सबसे ज़्यादा स्पाइज को अपॉइंट किया टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन हिज एम्पायर. ठीक है. नाउ द थर्ड थिंग दैट ही डिड वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी. ओके, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी किस बात के लिए? तो मंगोल इन्वेजन से डील करने के लिए. ओके, एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को चेक करने के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the most important thing that Balban did was to establish a military department. Okay, what was the name of the military department? This was Diwan-e-Arz. Okay, next is Balban took up the title of Zil-e-Ilahi. Zil-e-Ilahi का क्या मतलब था? It was shadow of God. ठीक है. Next important thing that he did was he introduced the Persian concepts of sajda. ठीक है, and pabos. Okay. Now these were some of the most important thing that Balban did. इसके additional में एक important चीज आप ध्यान में रखना कि बंगाल में तुगडिल खान
बंगाल में तुगड़िल खान जो था, he revolted during the time of the Balban. Now we will deal with the questions regarding Balban and then हम proceed करेंगे next questions पे. Now which sultan broke the power of Chalisa? So it was Balban. अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चालीसा किसने फॉर्म किया था, तो इल्तुतमिश ने फॉर्म किया था चालीसा. नेक्स्ट इज विच मिलिट्री डिपार्टमेंट डिड बलबन एस्टैब्लिश? तो अभी मैंने बताया द मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने अरज, ठीक है, विच वॉज द मिलिट्री डिपार्टमेंट, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय बलबन. ओके, अगर मैं बात करूं दीवान ए अमीरी को ही, सो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था. ओके, सो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखना. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन देखते हैं. विच टाइटल डिड बलबन टेक इम्प्लाइंग द शैडो ऑफ गॉड? सो दिस वॉज जिले इलाही. ओके, ये मैंने आपको बता दिया है. नेक्स्ट है what salutation form involving prostration did Balban introduce? So मैंने आपको बताया दो पर्शियन कंसेप्ट्स थे, पर्शियन concepts of सिजदा एंड पैबोस. It was introduced by Balban. ओके, सो सिजदा भी इंट्रोड्यूस किया था, पैबोस भी इंट्रोड्यूस किया था. सो prostration before the monarch as a normal form of salutation was सिजदा, ये इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने. नेक्स्ट इज what does paibos mean in the Balban's court etiquette? So this was kissing the feet of the monarch. It was introduced by the Balban. Next अब हम बात करेंगे about the Khilji dynasty. Next we are going to talk about the Khilji dynasty. अब खिलजी डायनेस्टी जो थी, इट वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका यही है. सेकेंड इज कि खिलजी डायनेस्टी इज द डायनेस्टी विच रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड इन द दिल्ली सल्तनत. ओके, नो टू इम्पॉर्टेंट रूलर्स सबसे पहले ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, सबसे पहले तो है जलालुद्दीन खिलजी एंड द सेकेंड नंबर is Alauddin Khilji. अब Alauddin Khilji is known for a set of administrative reforms. And ये reforms क्या है, जैसे जैसे हम questions को deal करेंगे, I will tell you in detail. So who founded the Khilji dynasty? So Jalaluddin Khilji. Next is who proclaimed kingship knows no kinship? Now यहाँ पे बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल व्हाट ऑल अलाउद्दीन खिलजी डिड. सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया. He was first Turkish Sultan to do that. इसके अलावा imperial conquest of Alauddin Khilji is very important. अब imperial conquest मतलब क्या, कि कौन से एरिया में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से एरियाज को एनेक्स किया. सबसे पहले तो गुजरात एनेक्स किया था. गुजरात के बाद he moved to रणथंबोर. आफ्टर रणथंबोर he moved to मेवाड़, then मालवा. ठीक है, दिस वॉज द सीक्वेंस इन विच अलाउद्दीन खिलजी कॉन्कर्ड. ठीक है, ये तो हो गई हमारे नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया की बात. अब इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट डेक्कन में बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी का. ओके, और जो डेक्कन का कॉन्क्वेस्ट था वो अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के जनरल मलिक काफूर ने लीड किया था. ओके, सो मलिक काफूर डिफीटेड रामचंद्र देव. ठीक है, रामचंद्र देव, ही वॉज अ यादवा रूलर ऑफ देवागिरी. सबसे पहले तो इसको हराया. इसके बाद में
Second ruler which he defeated was Pratap Rudradeya. Okay, he was the Kakatiya ruler of Warangal. तो सबसे पहले तो हमने देखा ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. सेकेंड इज हिज इम्पीरियल कॉन्क्वेस्ट, गुजरात कॉन्कर किया, देन रणथंबोर, देन मेवाड़, देन मालवा. ये तो हमारे नॉर्थ की बात हो गई. एंड डेक्कन में मलिक काफूर लेड द आर्मीज ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रामचंद्र देव द यादवा रूलर ऑफ देवागिरी को डिफीट किया. एंड नेक्स्ट वॉज प्रताप रुद्र देवा, ठीक है, द काकतीय रूलर ऑफ वारंगल. अब जो हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. सो अलाउद्दीन खिलजी इज नोन टू हैव इशू 4 ऑर्डिनेंसेस. 4 ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन खिलजी ने प्रोक्लेम किए थे. ओके, नाउ सबसे पहला जो ऑर्डिनेंस था, द फर्स्ट ऑर्डिनेंस, इट एम्ड एट कन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस एंडाउमेंट्स एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड. जो फ्री लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, इसको बंद कर दिया गया बाय अलाउद्दीन खिलजी. पहला ऑर्डिनेंस तो ये था. सेकेंड जो ऑर्डिनेंस था इज दैट ही रीऑर्गेनाइज्ड द स्पाइस सिस्टम इन द दिल्ली सल्तनत. स्पाइस के सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया. थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस दैट इज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी वाज द प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन किस चीज पे? तो प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ वाइन, ठीक है. एंड जो फोर्थ ऑर्डिनेंस था, इसमें अलाउद्दीन ने ये बोला था कि नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरमैरी. इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं होंगी विदाउट द परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ओके, दीज वेयर द 4 ऑर्डिनेंस. इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन में ही इंट्रोड्यूस द चेहरा एंड दाग सिस्टम. इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं. द चेहरा एंड दाग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. चेहरा सिस्टम जो था, इट शोड द डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर्स. सोल्जर्स का क्या रोल होगा. एंड दाग सिस्टम, दिस वाज रिलेटेड टू द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स. हॉर्स को ब्रांड दिया जाता था. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट ही मेड वाज कि ऑल द लैंड दैट वाज अंडर द दिल्ली सल्तनत का एम्पायर वाज टू बी मेजर्ड. लैंड जो था उसको मेजर किया जाने लगा. एंड आफ्टर दैट स्टेट का जो शेयर था या टैक्सेस थे उसको फिक्स किया जाने लगा. ओके, नाउ ही ऑल्सो क्रिएटेड अ स्पेशल पोस्ट. कौन सी पोस्ट? तो मुश्तक राज. क्या पर्पस था मुश्तक राज का? तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वाज द पर्पस. रेवेन्यू का कलेक्शन करने का. ओके, नाउ ही ऑर्गेनाइज द मार्केट सिस्टम. मार्केट सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है. कैसे ऑर्गेनाइज किया? तो 3 टाइप्स ऑफ मार्केट ही प्रपोज्ड. फर्स्ट मार्केट जो थी वो फूड ग्रेन्स के लिए थी. ओके, नेक्स्ट जो मार्केट थी वो हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल के लिए थी, ठीक है. तो पहली मार्केट हो गई फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरी मार्केट थी हॉर्सेस, स्लेव्स, कैटल्स के लिए, एंड क्लोथ के लिए जो थी वो तीसरी मार्केट थी. एंड इस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए ऑफिसर्स को मेंटेन किया गया, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया. तो शाहना ए मंडी वाज द नेम ऑफ वन ऑफिसर. ओके, सो एक दीवान ए रियासत वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, वाज आल्सो अपॉइंटेड. तो शाहना ए मंडी एंड दीवान ए रियासत, दीज वेयर द 2 ऑफिसर्स दैट वेयर देयर टू रेगुलेट द मार्केट, ठीक है. अगर मैं बात करूं फ्रॉम द आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अलाई दरवाजा वाज मेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. ओके, एंड ही वाज आल्सो नोन एज हजार दिनारी, ठीक है. कोर्ट पोएट कौन था अलाउद्दीन खिलजी का? तो अमीर खुसरो वाज द कोर्ट पोएट. तो ये जितने पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ओके, 1000 दिनारी किसका नाम था? मलिक काफूर का नाम था। हाँ, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। सो लेट अस नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। हु प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप? इट वाज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट इज हु लेड अलाउद्दीन्स आर्मी इन द डेक्कन कैंपेन? हमने देखा था यादवा रूलर्स के अगेंस्ट में कैंपेन था, काकतिया रूलर के अगेंस्ट में कैंपेन था, ठीक है, उसके बाद पांड्या रूलर के अगेंस्ट भी कैंपेन हुआ था। तो इन सभी कैंपेन्स में मलिक काफूर लेड द आर्मी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिस्टम डिड अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस फॉर ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स? तो दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे अलाउद्दीन ने, खिलजी ने। एक तो था चेहरा सिस्टम एंड देन अनदर वन वाज दाग सिस्टम। जो दाग सिस्टम था इट वाज रिलेटेड रिगार्डिंग द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एंड चेहरा जो सिस्टम था वो सोल्जर्स के लिए था। ओके, सो इट वाज द दाग सिस्टम। नाउ व्हाट वाज द चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अलाउद्दीन? तो डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी वो चेहरा सिस्टम के अंदर थी। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द ऑफिसर शाहना ए मंडी रिस्पॉन्सिबल फॉर? तो मैंने आपको बताया मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 3 टाइप की मार्केट्स बनाई थी, एक फूड के लिए बनाई थी, एक क्लोथ के लिए बनाई थी, एंड एक हॉर्सेस कैटल्स एक्सेट्रा के लिए बनाई थी। एंड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एंड प्रॉपरली वर्क फंक्शन करवाने के लिए 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, एक तो था शाहना ई मंडी एंड दूसरा था दीवान ए रियासत। सो शाहना ए मंडी was an officer who was responsible for market control. नेक्स्ट है विच न्यू डिपार्टमेंट डिड अलाउद्दीन क्रिएट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन? तो मैंने आपको बताया था दिस वाज दीवान ए मुस्तक राज। जो दीवान ए अमीर ई को ही था ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ओके, दीवान ए बंदगन was made by फिरोज शाह तुगलक एंड दीवान ए खैरात was also made by फिरोज शाह तुगलक। आगे जब हम सॉरी तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे तो हम वहां पे इसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट इज हु बिल्ट द अलाई दरवाजा? तो अलाई दरवाजा वाज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज द फेमस पोएट म्यूजिशियन इन अलाउद्दीन कोर्ट? तो अल बेरूनी तो हमने देखा मोहम्मद गजनी के टाइम था। सो अमीर खुसरो वाज द फेमस पोएट इन द अलाउद्दीन कोर्ट। इब्न बतूता जो था इट वाज ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक एंड इब्न बतूता रोट रिहला, ठीक है। बरानी किस टाइम पे था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है वन अनदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट वाज तुगलक डायनेस्टी। अब तुगलक डायनेस्टी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं द तुगलक डायनेस्टी रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था। तो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए यहाँ पे खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया था। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तुगलक डायनेस्टी, हु फाउंडेड तुगलक डायनेस्टी? तो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वाज गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। एंड व्हाट वाज द शॉर्ट नेम, व्हाट वाज द अनदर नेम? तो गाजी मलिक। Okay, Ghazi Malik was the name of the ruler, and after ascending the throne of the Tughlaq dynasty, he renamed himself as Ghiyasuddin Tughlaq. So the founder of Tughlaq dynasty was Ghiyasuddin Tughlaq. Next है what was the original name of Muhammad bin Tughlaq? So we have seen who was the founder. तो founder था हमारा Ghiyasuddin Tughlaq. Second, the most important ruler in Tughlaq dynasty was Muhammad bin Tughlaq. Now he is very much famous for his administrative reforms एंड इस रूलर को बहुत ज़्यादा अनलकी रूलर माना जाता है क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट वे अंडरटेकन बाय मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अ ड्रास्टिक फेलियर। कैसे? एंड वो क्या रिफॉर्म्स थे?
वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सो मोहम्मद बिन तुगलक से रिगार्डिंग 5 रिफॉर्म्स थे या 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे। सबसे पहला तो था टैक्सेशन इन द डोआब रीजन। Now, what he did with the taxation system, that he increased the rate of taxation. ठीक है, टैक्सेशन के रेट में टैक्सेस को इंक्रीज किया, बट इन एडिशन टू इंक्रीज ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम ऑफ द एडिशनल टैक्सेस। एडिशनल एक तो टैक्स के रेट को इंक्रीज किया, ऊपर से एडिशनल टैक्सेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, अब जो ये एडिशनल टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन से थे? उसको अबवाब्स बोला जाता था। ठीक है, नाउ अब ये जो टैक्सेशन का रेट फिक्स किया जाता था ये प्रोड्यूस के ऊपर नहीं था, मतलब कि प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। ये एक आर्बिट्री नंबर था जो कि इम्पोज कर दिया गया था कि भैया आपका लैंड उतना प्रोड्यूस करे या ना करे, आपको वो पैसा देना ही है। ओके, नाउ और कौन से टैक्सेस ऐड हुए? एक तो घड़ी टैक्स ऐड हुआ। घड़ी वॉज अ टाइप ऑफ हाउस टैक्स। देन चरई टैक्स वॉज ऑल्सो एडेड। मतलब क्या? जो गायें भैंस बकरियां पास्चर है ना, जो चरती हैं, उसके ऊपर चराई पे भी टैक्स था। दिस वाज अ पास्चर टैक्स। ओके, इन एडिशन टू दैट मैंने आपको बताया ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक न्यू डिपार्टमेंट सेटअप किया। एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस डिपार्टमेंट? सो ये था दीवानी कोही। ओके, तो ये था पहला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सेकंड था ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर था। अब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कैसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। ओके, एंड ये दौलताबाद नाम तो बाद में रखा गया, इसका ओरिजिनल नेम था देवागिरी। अब इतना मास मूवमेंट, इतनी इन्वेस्टमेंट और इतने लोगों का मूवमेंट वाज नॉट पॉसिबल। सो ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था टू ट्रांसफर्ड द capital from Delhi to Daulatabad, this proved as a drastic failure for the kingdom. नेक्स्ट था तीसरा इंपॉर्टेंट जो स्टेप लिया, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। अब नई टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये जो टोकन करेंसी थी, दिस वाज अ ब्रॉन्ज करेंसी। नो, अब ये जो ब्रॉन्ज करेंसी थी इसकी वैल्यू इक्वल कर दी सिल्वर करेंसी के जो पहले से चलती आ रही थी। तो सिल्वर एंड ब्रॉन्ज की मटेरियल वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, बट ये ब्रॉन्ज के जो टोकन कॉइन्स थे, टोकन करेंसी थी, इसको इक्वल कर दिया सिल्वर की करेंसी के। सो दिस ऑल्सो प्रूव्ड अ वेरी मच बिग फेलियर। ओके, नाउ नेक्स्ट जो फोर्थ एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इट वाज द खुरासन एक्सपेडिशन। खुरासन एक्सपेडिशन। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक वाज अ वेरी एम्बिशियस रूलर। ठीक है, एम्बिशियस तो था ही, बट ही फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द the proposed things that he decided to do. Okay, now खुरासन is a place near Iran. तो मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड द यूनिवर्सल कॉन्क्वेस्ट। ही वांटेड कि बहुत सारा एरिया वो कैप्चर करे। तो इसी के लिए खुरासन एंड ईरान पे भी कब्जा करने का प्लान बनाया। ठीक है, इसके लिए ह्यूज आर्मी को गैदर किया, बट ये भी प्रोजेक्ट बाद में अबैंडन किया। आर्मी पे भी खर्चा हुआ, वो भी किसी काम का नहीं हुआ। नेक्स्ट वाज द कराचिल एक्सपेडिशन। कराचिल एक्सपेडिशन। नाउ चाइनीज़ का इनकर्जन भी था, तो चाइनीज़ के इनकर्जन को रोकने के लिए कराचिल की तरफ भी चाइनीज़ इनकर्जन को रोकने के लिए ही ट्राइड टू एक्सपेंड इट। ओके, बट ही सफर्ड टेरिबली। बहुत बड़ा ये फेलियर हो गया था उस टाइम पे। ओके, सो 5 डिफरेंट थिंग्स दैट ही डिड। सबसे पहले तो हमने देखा ही ट्रांसफर्ड दी ही सबसे पहले तो हमारा टैक्सेशन था। ओके, सेकंड था टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया। थर्ड था कैपिटल को शिफ्ट किया फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद।
फोर्थ था हमारा क्या बोलते हैं खुरासन का एक्सपेडिशन, जिसके लिए आर्मी को गैदर किया गया, बट दिस एक्सपेडिशन फेल्ड ड्रास्टिकली। एंड देन फिफ्थ में कराचिल एक्सपेडिशन था, जो कि चाइनीज इनकर्शन को रोकने के लिए किया गया था। ओके, अब ये पांचों प्रोजेक्ट्स जो थे, इसकी वजह से क्या हो गया, तो रिवॉल्ट हो गया पूरे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, एंड ये रिवॉल्ट का रिजल्ट क्या था कि मदुरई जो था इट बिकेम इंडिपेंडेंट, मदुरई जो था वो इंडिपेंडेंट हुआ। देन 1336 में वी नो दैट विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड। तो फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर को? सो हरिहर एंड बुक्का। क्लियर है? नेक्स्ट वाज 1341 के अराउंड वापस से बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड। सो मोहम्मद बिन तुगलक के फेल्ड एक्सपेडिशन की वजह से मदुरई इंडिपेंडेंट हुआ, विजयनगर एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हरिहर एंड बुक्का, एंड बहमनी किंगडम वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय हसन गंगू। सो इतनी बातें यू नीड टू नो अबाउट दिस मोहम्मद बिन तुगलक फॉर एफिशिएंट लर्निंग। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे आगे। ओके, नाउ व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? तो गाजी मलिक तो हमने देखा था, गियासुद्दीन तुगलक का नाम था। तो प्रिंस जॉना हु वाज द son of Ghazi Malik or Ghiyasuddin Tughlaq ascended the throne in 1325, and this Prince Jona came to be known as Muhammad bin Tughlaq. Next है, which department of agriculture did Muhammad bin Tughlaq create? मैंने आपको बताया था इन द टैक्सेशन वाले पार्ट में बताया था ना कि दीवान ए कोही, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान मुस्तकराज अभी हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टैब्लिश किया था। अब मैंने जितनी पॉइंट्स आपको बता दिए ना, अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी पर्टिकुलरली इस सेक्शन में। नेक्स्ट इज टू विच सिटी डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर इज कैपिटल? तो ही ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद विच वॉज नोन एज देवागिरी। नेक्स्ट है, विच मेटल वॉज यूज्ड फॉर द टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस्ड इन 1329? सो हमने अभी देखा था टोकन करेंसी विच वॉज अ बिग फेलियर फॉर द एम्पायर, ये थी ब्रॉन्ज की बनी हुई। ओके, एंड पहले से जो सिल्वर की करेंसी आई थी, इस टोकन करेंसी ने उसको इक्वेट कर लिया था, एंड इट प्रूव टू बी अ ड्रास्टिक फेलियर। नाउ हु फाउंडेड द विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रेन? सो विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का। हसन गंगू की मैं बात करूं तो ही फाउंडेड द बहमनी किंगडम। ओके, नेक्स्ट है, who founded the Bahmani kingdom in 1347? तो हसन गंगू is the correct answer. Now, where did Muhammad bin Tughlaq died? Where did he die? So, he died in Thatta. Thatta is an area in the Sindh Cap. ठीक है? So, he died in Thatta while campaigning in Sindh against the ruler Taghi, who was a Turkish slave. Now, next important ruler and one of the most famous ruler of the Tughlaq dynasty was Firoz Shah Tughlaq. So questions को solve करने से पहले फिरोज शाह तुगलक के let me give you a brief summary about the things that were done by Firoz Shah Tughlaq. Now talking about Firoz Shah Tughlaq, सबसे important point फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ये है कि इक्ता सिस्टम I have already told you which was introduced by इल्तुतमिश। तो जो इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, फिरोज शाह तुगलक मेड दिस इक्ता सिस्टम हेरेडिटरी। ठीक है, इस इक्ता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया फिरोज शाह तुगलक ने। इन एडिशन टू दैट ही एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी टू द आर्मी ऑफ द दिल्ली सल्तनत एज वेल। ओके, नाउ सोल्जर्स को जो पेमेंट होती थी इन अकाउंट ऑफ देयर ड्यूटीज, वो
कैश में पेमेंट नहीं होती थी, इट वॉज पेड इन द ल्यू ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जो विलेज की लैंड रेवेन्यू होती थी वहां से पेमेंट किया जाता था सोल्जर्स को। ओके, इन एडिशन टू दैट फिरोज शाह तुगलक ने जिजिया विच वॉज अ टैक्स ऑन ब्राह्मण्स, ओके, जिजिया को जो है वो एक सेपरेट टैक्स बनाया। नाउ फिरोज शाह तुगलक वॉज ऑल्सो द रूलर जिसने की न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया विच वॉज एज पर दी शरिया लॉ। अब शरिया लॉ के अकॉर्डिंग 4 तरह के टैक्सेस वेयर इंट्रोड्यूस बाय फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले तो था खारज, देन देयर वाज जाकत, देन देयर वाज जिजिया टैक्स एंड देन देयर वाज खम्स। तो जो खम्स टैक्स था, जो वॉर से पैसा लूट के लाया जाता था वॉर बूटी पे, दिस वाज अ टैक्स। खारज जो था दिस वाज अ टाइप ऑफ लैंड टैक्स, ओके, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस। जाकत जो टैक्स था इट वाज 2% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी, एंड जिजिया दैट वाज टैक्स दैट वाज लिवाइड ऑन द नॉन मुस्लिम्स। नाउ फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैनल्स वेयर मेड एंड प्रिपेयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नाउ कैनल्स बनाई वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो कैनल्स एंड वाटर टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया, एंड इस टैक्स का नाम क्या था, हक ए शरब एंड हासिल ए शरब। दिस वाज अ टाइप ऑफ वाटर टैक्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब अगर मैं बात करूं फिरोज शाह तुगलक की, तो कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स भी इस्टेब्लिश किए। सबसे पहले तो हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया विच वाज नोन एज दारुल शिफा, ओके। इन एडिशन टू दैट अगर मैं बात करूं तो दीवान ए खैरात वाज आल्सो इस्टेब्लिश, ओके, दिस वाज फॉर द मैरिज पर्पसेस। सो all of this happened during the tenure of Firoz Shah Tughlaq. अब let us solve this question. Now which tax did Firoz Shah Tughlaq impose on Brahmins? So जिजिया टैक्स इम्पोज किया था, एंड ये जो जिजिया, जाकत, खम्स एंड खारज, ये सारे टैक्स थे, दिस वाज बेस्ड ऑन द शरिया लॉ, एंड इनकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे चुका हूँ। सो ये सारे टैक्सेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। Now what was हक ए शरब imposed by फिरोज शाह? तो अभी हमने देखा कि फिरोज शाह इज क्रेडिटेड टू हैव बिल्ट द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स, एंड ये हक ए शरब वाज अ टैक्स ऑन वाटर, ओके, सो दिस वाज अ टाइप ऑफ वाटर टैक्स। नेक्स्ट इज which department for charity did फिरोज शाह establish? So फिरोज शाह established the दीवान ए खैरात। दीवान ए बंदगन was for the laborers, ओके, एंड दीवाने को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिपार्टमेंट दीवान ए बंदगन फॉर? सो दीवान ए बंदगन ये भी फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, एंड इट वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स, लेबरर्स, ओके। नाउ व्हाट वाज दारुल शिफा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह? दारुल शिफा हमने अभी देखा था, दिस वाज अ हॉस्पिटल। नाउ इन एडिशन टू दैट जितनी मैंने इंफॉर्मेशन बताई है, फिरोज शाह ऑल्सो ब्रॉट 2 अशोकन पिलर्स टू दिल्ली। सो ये कहाँ से लेके आया, तो टोपरा एंड मेरठ से 2 पिलर्स, अशोकन पिलर्स वेयर ब्रॉट टू दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टोपरा एंड मेरठ से जो है वो पिलर्स वेयर ब्रॉट टू दिल्ली। Now, who invaded India in 1398 during the reign of मोहम्मद शाह? तो हमने देखा था इल्तुतमिश के टाइम पे चंगिस खान विजिटेड, ओके। मोहम्मद शाह के टाइम पे तिमूर ने अटैक किया था या इन्वेड किया था, ओके। सो तिमूर इज द करेक्ट आंसर। Now next question is who founded the Sayyid dynasty?
Now, what happened was कि after the death of Firoz Shah Tughlaq, there was invasion of Timur. Okay, and Timur के टाइम में I've already told you Muhammad Shah was the ruler at that time. He also belonged to the Tughlaq dynasty. But after the decline of Tughlaq dynasty, there was rise of another small dynasty, that was the Sayyids. Now, सैयद जो थे वो हमारे नाउ ये जो सैयद थे दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिज्र खान. ओके, ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. एंड अगर मैं सेकंड रूलर की बात करूं तो मुबारक शाह वाज द सेकंड रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी. सो यहाँ पे है हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, इट वाज खिज्र खान. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिज्र खान. Now, after the Sayyid, the last dynasty of the Delhi Sultanate was the Lodi dynasty. Now, this Lodi dynasty was Afghan in origin. And अगर मैं बात करूं, the founder of Lodi dynasty was Behlol Lodi. Okay, Behlol Lodi was the founder of this dynasty. ठीक है. अब the second most important ruler of the Lodi dynasty was Sikandar Lodi. अब सिकंदर लोदी इज इम्पॉर्टेंट. वाई ही इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ही शिफ्टेड हिज कैपिटल. कहाँ से? तो द कैपिटल ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज दिल्ली. ठीक है, सो दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट कर दी आगरा पे. ओके, नाउ नेक्स्ट इज a major step in the agricultural sector was taken by Sikandar Lodi. Okay, now what was this? So he introduced the measurement scale for the lands, which was known as Gaz-e-Sikandari. This was a 32-digit measurement scale for measuring the fields. Okay, now Sikandar Lodi का pen name Gulrukhi था because he composed many of the poems in Persian. Okay, and if I talk about the last ruler of the Delhi dynasty, of the Lodi dynasty, he was Ibrahim Lodi. And आपको पता होगा इब्राहिम लोदी के साथ ही बाबर fought the first battle of Panipat in the year 1526 to establish the Mughal dynasty in India. तो लोधी डायनेस्टी वॉज द लास्ट डायनेस्टी. अब हम देखते हैं क्वेश्चंस एंड देन वी विल स्ट्रेट अवे कम टू द आर्किटेक्चर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. नाउ हु फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी? बहलोल लोधी वाज द फाउंडर. नाउ विच सिटी वाज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी? सो सिकंदर लोधी में हमने ये देखा था कि ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा. सो द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी. नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेजरमेंट यूनिट इंट्रोड्यूस्ड बाय सिकंदर लोधी? सो जो मेजरमेंट यूनिट था दिस वाज गजे सिकंदरी. नाउ हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली? सो द लास्ट सुल्तान वाज इब्राहिम लोधी. ओके, नाउ इन विच बैटल वाज इब्राहिम लोधी डिफीटेड बाय बाबर? सो इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट Battle of Panipat in the year 1526. Now, who invited Babur to overthrow Ibrahim Lodi? So Daulat Khan Lodi ने invite किया था बाबर को to defeat Ibrahim Lodi and he did so in the first battle of Panipat. Now, next is अब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट आ गया इन दी दिल्ली सल्तनत. ओके, नाउ यहाँ पे कुछ मैं आपको डिपार्टमेंट्स के नाम बता रहा हूँ विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले तो जो दीवान ए वजारत था दिस वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस. ठीक है, एंड दिस वाज हेडेड बाय अ वजीर. सेकंड अगर मैं बात करूँ दीवान ए अर्ज, तो दीवान ए अर्ज वाज अ मिलिट्री डिपार्टमेंट. ओके, एंड इट वाज हेडेड बाय अर्ज ए मुमालिक.
नेक्स्ट जो था वो दीवान ए इंशा था, विच वॉज डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। ओके, नेक्स्ट जो था हमारा इंपॉर्टेंट, इट वॉज दीवान ए मुस्तक राज। सो ये आपको पता है रेवेन्यू से रिलेटेड था एंड इट वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट वॉज दीवान ए रियासत विच वॉज रिलेटेड टू द कॉमर्स डिपार्टमेंट, ये भी डिपार्टमेंट बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। देन दीवान ए अमीरी कोही, it was made as a department under Muhammad bin Tughlaq, and था एक दीवान ए बंदगन, so this was made by फिरोज शाह तुगलक which was department of slaves। तो ये डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन जो ऊपर ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। नाउ लेट अस सॉल्व दिस एमसीक्यूज। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दीवान ए विजारत? सो विजारत डिपार्टमेंट वॉज रिलेटेड टू फिनेंस। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि इसको हेड कौन करता था, तो वजीर हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंस, दैट इज दीवान ए विजारत। व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दीवान ए इंशा? अब ये जो दीवान ए इंशा था, दिस वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। फिनेंस हमने देख लिया, विजारत था। स्लेव्स वाला डिपार्टमेंट ये था बंदगन, ठीक है, दीवान ए बंदगन। Who had headed the Divaniyars? So Divaniyars we know was a military department and it was headed by अर्ज ए मुबालिक। यहाँ पे जो दाबीर ए मुमालिक है, दाबीर ए मुमालिक, दिस हेडेड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान ए इंशा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस। व्हाट वाज द दीवान ए रिसालत? दीवान ए रिसालत, दिस वाज अ डिपार्टमेंट ऑफ अपील्स and it was headed by Dabir e Mulk. Okay, Department of Appeals was दीवाने रिसालत। रियासत जो था ना, दीवाने रियासत, this was related to the Commerce Department. Okay, now next है हमारा पार्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। How was the level of administration in the Delhi University? अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे मैं आपको बताता हूँ। एट द टॉप मोस्ट लेवल देयर वॉज इक्ता विच वॉज नोन एज प्रोविंस। एट द सेकेंड लेवल वॉज शिक विच वॉज डिस्ट्रिक्ट। देन देयर वॉज परगना विच वॉज द तालुका लेवल, एंड एट द लोएस्ट लेवल वॉज ग्राम, दैट इज विलेज। नो, ये जो विलेज था, ये ग्राम था, इट वॉज हेडेड बाई खुद्स एंड मुकद्दम्स। जो परगना था, दिस वॉज हेडेड बाई चौधरी एंड अमिल। वही मैं बात करूँ शिक की, तो शिक वॉज हेडेड बाई शिकदार, एंड इक्ता वॉज हेडेड बाई मुक्ति एंड वली। सो बेसिक ग्राउंड लेवल पे देयर वॉज ग्राम, ग्राम के ऊपर देयर वॉज परगना, परगना के ऊपर शिक, एंड द एट द हाईएस्ट लेवल और द प्रोविंशियल लेवल पे था हमारा इक्ता। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द हेड ऑफ अ शिक कॉल्ड? तो हेड ऑफ द शिक वाज कॉल्ड शिकदार, ठीक है, एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द हेड ऑफ अ परगना? दैट वाज एट द तालुक लेवल। So Chaudhary and Amil headed at the Pargana level. Now what was the head of a gram village called? So the head of a gram was known as Khuds and Mukaddams. Okay. Now next is an important thing about art and architecture. अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे, we will straight away deal with the आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितने क्वेश्चंस है उसको हम एज इट इज सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ विच आर्किटेक्चरल फीचर वाज ब्रॉट बाय द टर्किश कॉन्करर्स? सो द टर्क्स इंट्रोड्यूस द डोम्स, ठीक है, डोम इंट्रोड्यूस किया था टर्किश ने। नाउ विच बिल्डिंग इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू आर्क? सो द टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन जो था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू आर्क टॉम्ब इन इंडिया।
Now the use of the double dome was a main feature of which architecture? So जो लोदीज आए थे ना, लोदीज ने इंट्रोड्यूस किया था डबल डोम पहली बार. ओके, नाउ हु बिल्ट मॉट की मस्जिद? सो द मॉट की मस्जिद वाज बिल्ट बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोदी. नेक्स्ट है अबाउट द बुक्स दैट वेयर रिटन. सो हु रोट द बुक तहकीक-ए-हिंद? सो तहकीक-ए-हिंद वाज रिटन बाय अल बिरूनी. इब्न बतूता ने रेला लिखी थी. ओके, एंड अगर मैं बात करूँ आमिर खुसरो की, सो तुगलकनामा. इसके बाद में नो सिफिर. These two are important books. एंड एक लास्ट एक और आप ध्यान में रखना, विच इज खज़ैन उल फुतू. ये बुक्स 3 बुक्स थे विच वेयर फेमस बुक्स ऑफ अमीर खुसरो. ठीक है, तहकीक-ए-हिंद लिखा था अल बैरूनी ने, एंड ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनवी. Now, which book gives an account of the Tughlaq dynasty? So, Tariq-e-Firoz Shahi, which was written by Ziauddin Barani. इसमें एक होलिस्टिक मेंशन था अबाउट द तुगलक डायनेस्टी. Who wrote Laila Majnu? So, Amir Khusro wrote this Laila Majnu. Next, who wrote the travel of Kitabul Rihla? So, Rihla, I already told you, was written by Ibn Battuta. Who wrote Shahnama? So, Firdausi wrote Shahnama. Now, which Mongol leader came to the bank of Indus in 2021 AD? So, Genghis Khan, we have seen, came during the time of Iltutmish. Okay, in the year 2021. Next is who invaded India in 1329 AD and reached the outskirts of Delhi? So, Tarshimirin Khan came to the outskirts, जिसका अनदर नेम तिमूर भी था. ही केम ड्यूरिंग द रेन ऑफ तिमूर केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद शाह. ओके, एंड तारमाशिरीन खान केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. What did zakat tax represent? So zakat was a tax on the property tax on the Muslim, which was around 2% on property. Khams was a type of tax on wars, which was 1/5 of the booty that was captured in war. Now, who created दीवान-ए-रियासत डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था. ये इंपॉर्टेंट भी है एंड ये मैंने आपको बताया भी था. Now, what was the main cause of decline of Delhi Sultanate mentioned first? So, this was the reign of despotic and military type of government which led to the decline. Who built the palace of 1000 pillars? Hazar Sutun. So, this was built by Alauddin Khilji. Important. Okay. What was Diwan-e-Ishtiyaq? So, this was a department of pension. ओके, एंड ये इस्टेब्लिश किसने किया था डिपार्टमेंट? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किया था दीवान-ए-इश्तियाक. हु रोट तुगलकनामा? अमीर खुसरो रोट दिस तुगलकनामा. व्हाट इज कमास? कमास इज एन अरेबिक वर्ड डिक्शनरी. इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कई बार यूपीएससी कि दिस वर्ड इन द मिडेवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री कंटेक्स्ट इज रिलेटेड टू व्हाट. सो जो कमास था, दिस वाज एन अरेबिक वर्ड्स डिक्शनरी. Next is who was the first sultan to start the construction of Qutub Minar? We have seen कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था. फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को फिनिश किया था बना के. What city did Qutbuddin Aibak made his capital before Delhi? So Lahore was the capital during the time of Qutbuddin Aibak. This we have already seen. Who was the son of Iltutmish crowned by Shah Turkan? Rukunuddin Firoz was the son of Iltutmish who was crowned by Shah Turkan. Who was the Darwesi king? Nasiruddin Mahmud was the Darwesi king. Who was the Kotwal of Delhi who placed Kaikabad on the throne?
So Fakhruddin was the Kotwal of Delhi who placed Kaikabad on the throne. Who killed Jalaluddin Khilji? So Jalaluddin Khilji was killed by his nephew Alauddin Khilji. Which Kakatiya ruler was defeated by Malik Kafur? So Pratap Rudradeva was defeated by the Malik Kafur. What was Ghari tax introduced by Muhammad bin Tughlaq? So this was a pasture tax. ये मैंने पहले ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली दे दी है. What was the चराई tax? So tax on grazing. Grazing मतलब क्या? This was a type of pasture tax. Next is, who was the architect of a Sayyid period style? So there was a no specific style during the Sayyid period time. Who wrote Futu'us Salatin? So Isami wrote Futu'ul Salatin. What was Kharaj? Kharaj was a type of land tax which was 1/10 of the produce. Which Tughlaq ruler death led to the selection of Firoz Shah? Muhammad bin Tughlaq की death के बाद Firoz Shah took over the empire. Who was the Mongol leader who was defeated by Zafar Khan? तो Saldi. Next is, which city did Alauddin annex in 1298? So Gujarat was annexed by Alauddin Khilji in 1298. Who was the ruler of Devagiri who was defeated by Malik Kafur? So Ramchandra was the ruler of Devagiri who was defeated by Malik Kafur. What does Ikta mean? Ikta was a province. Who was the prime minister of Firoz Shah Tughlaq? So Khani Jahan Maqbool was the prime minister of Firoz Shah Tughlaq. Now with this we have finished all of the question of the Delhi Sultanate and I have tried कि मैं बहुत अच्छे से इस चैप्टर को आपको समझा सकूं. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो डू कंसिडर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके आप ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.